हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह ब्लॉग जो मॉर्निंग का हुआ करेगा शिव पुराण का हुआ करेगा आज से। सबसे पहले ओम साईनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय। तो आज शिव पुराण का ज़्यादा समय की देरी ना करते हुए मैं शिव पुराण का 38वां अध्याय जो कि रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का है, मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। 38वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से नारद जी प्रश्न करते हैं कि जो दक्ष का जो यज्ञ हुआ था उसके उपरांत जो कहते हैं कि शिवजी जी का और विष्णु जी का जो युद्ध हुआ था उसमें विष्णु जी की पराजय क्यों हुई थी, उसमें पराजय होने का। और कहते हैं विष्णु जी जो शिवजी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे वो और शिवजी जी को उनके राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था और उनके ना जाते हुए भी विष्णु जी उनके यज्ञ में चले गए थे। इन सब बातों का क्या कारण है और उनकी पराजय क्यों हुई थी, तो उसके ऊपर वो ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मुनि दधीची और राजा शुभ हुआ करते थे जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा मित्रता हुआ करती थी। मित्रता इतनी होती थी कि एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और एक दूसरे का बहुत सहायता करते थे। एक दिन क्या होता है, 4 वर्ण जो होते हैं हमारे, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, मुनि दधीची का, इन 4 वर्णों का इन दोनों के बीच में लेकर विवाद छिड़ जाता है। मुनि दधीची कहते हैं कि इन 4 वर्णों में ब्राह्मण जो है वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, जबकि राजा शुभजू बोलते हैं कि नहीं, इसमें श्रेष्ठ नहीं माना जाता, वो तो हमारी दया पे चलते हैं। ब्राह्मण मतलब मुनि जो है जो ब्राह्मण होते हैं ये हमारी दया के ऊपर चलते हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो मुनि दधीची को इसमें लगता है अपना अपमान बहुत ज़्यादा, तो वो उनके सर पे मुक्का मार देते हैं। तो इससे राजा शुभ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई सी होती है। तो जब वो उनके ऊपर प्रहार करते हैं, अपने वज्र से प्रहार करते हैं राजा शुभ, तो मुनि दधीची गिर जाते हैं। मुनि दधीची के गिरने पर उनकी स्थिति मृत्यु को प्राप्त होने जैसी हो जाती है। तभी वो अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण करते हैं। शुक्राचार्य गुरु वहाँ पे आते हैं तो वो उनको महामृत्युंजय मंत्र दे के जाते हैं और उनको ठीक करके जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, दीर्घ आयु चाहते हो, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हो, तो तुम्हें महामृत्युंजय जप करना चाहिए, जो उससे प्रसन्न होकर शिवजी जी तुम्हें वरदान देंगे। तो वो वन में चले जाते हैं। काफ़ी घोर तपस्या करने के बाद महादेव जी प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। उनसे कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। शिवजी जी को, भोले भंडारी को तो सभी जानते हैं कि वो हर किसी की पूजा से उससे प्रसन्न होकर उसको कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। तो वो उनको वर देते हैं। तो कहते हैं मैं 3 वर मांगना चाहता हूँ। मुनि दधीची जो है बहुत खुश होते हैं कि महादेव जी उनके पास आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि मैं 3 वर चाहता हूँ। 3 वर में चाहता हूँ कि मेरे जो शरीर के जो मतलब अंग है ना वो वज्र के समान हो जाए। दूसरा, मैं रद्द हो जाऊँ। और तीसरा कि मैं अधीन रहूँ। मतलब अधीन रहूँ कि मतलब मेरे पे कोई दया भाव ना खाए, मतलब इस टाइप का वो वचन मांग लेते हैं, जिससे कहते हैं महादेव जी उनको पसंद होकर उनको वो वर दे देते हैं। तो प्रसन्न होकर वो उसकी सभा में दोबारा जाते हैं। मुनि दधीची जाके उनकी सभा में उनके सर पे ना, राजा शुभ के सर पे मार देते हैं लात, जिससे उनको बहुत गुस्सा आता है राजा शुभ को और वो उसके ऊपर अपने वज्र से प्रहार करते हैं। लेकिन महादेव जी के वर के कारण जो उनके अंग जो वज्र के समान हो गए थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये सब होता है किसके कारण? महादेव जी के वरदान देने के कारण। तो राजा शुभ को पता चलता है कि ये किसके कारण हुआ, तो वो जंगल में जाके, वन में जाके, इंद्र जी के दूसरे भाई, वो विष्णु जी के परम भक्त भी होते हैं, विष्णु जी के परम भक्त होते हैं। तो वो वन में जाकर एक बार इंद्र जी के भाई की तपस्या करते हैं, कि उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो विष्णु जी पसंद होकर उनसे बोलते हैं, बोलो वत्स तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसा मुनि दधीची ने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उनको पराजय करना चाहता हूँ, मैं उन पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तो विजय प्राप्त करने के लिए मेरे को
तो उस समय बोलते हैं विष्णु जी कि उनको तो महादेव जी के वर प्राप्त है, उन उसकी तो अवहेलना मतलब कोई भी नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि मैं अगर तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं अगर तुम्हारा साथ देता हूँ तो मुनि दधीचि जो है मेरे को शाप दे देंगे कि राजा दक्ष के जो यज्ञ होगा उसमें जो शिवजी जी के साथ जो युद्ध मेरा होना है उसमें मेरी पराजय होगी। तो राजा शुभ चुप हो जाते हैं। तो कहते हैं लेकिन फिर भी तुम मेरे परम भक्त हो, फिर भी मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, तुम्हारी विजय होगी ही होगी। तो वो कुछ ना वो मुनि दधीचि कहते हैं, मुनि उनके मन में ये भी बहता विष्णु जी के कि वो उनको शाप दे देंगे। तो ये सारी बात सुनकर ना राजा शुभ चले जाते हैं कि चुप होके वहाँ से चले जाते हैं। और विष्णु जी ये जानते हैं कि कहते हैं कि अगर मैं कुछ करूँगा मुनि दधीचि के खिलाफ तो मुनि जी का जितने भी ऋषि मुनि होते हैं इनके मुंह पे हमेशा शाप रहते हैं और वो ऐसा होता ही है। यह मैं आपको कल 39वें अध्याय में आपको बताऊंगी कि आगे चलकर उसमें क्या हुआ, उनको शाप दिया तो कहता है कि आगे आगे उसमें क्या हुआ। तो 38वां अध्याय पूर्ण होता है। वैसे तो मैं रोज़ की कहते हैं रोज़ ही ऑडियो बना के डालती थी, लेकिन मेरा ये था कि मैं अब ऑडियो के साथ अपनी वीडियो भी डालूँ। तो 38वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।